जी, तो ये देखिए मैंने लिया था 3 किलो दूध। और 3 किलो दूध को मैंने अच्छे से बॉयल दिला के और फिर यह मैंने कम से कम 1 घंटा इसको पकाया है। सही, ये देखें, ये अब इसकी ये इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से इसकी रंगत आ गई है। ये अच्छे से 1 घंटा मैंने इसको पकाया है। अब इसके बाद हम इसमें ये करेंगे। ये मैंने ली है नेस्ले की डेयरी क्रीम। मैंने नेस्ले की ली है, आप जो चाहे आप वो ले सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने 3 किलो दूध में 1 पैकेट क्रीम का मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये मैंने पूरा डब्बा क्रीम का डाल दिया है। अब इसको हम डाल के फौरन जैसे हमारा दूध बॉयल होगा ना, उस टाइम पे हमने नहीं डालना। पहले हमने दूध को अच्छे से बॉयल करना है और इसको कम से कम भी आधे से 1 घंटा पकाना है। अच्छे तेज आंच पे नहीं, नॉर्मल आंच पे पकाना है, वरना दूध बाहर भी गिर सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छे से 1 घंटा हमने पका लिया। अब इसमें हमने क्रीम मिक्स कर देगी और ये क्रीम मिक्स करके ये इस तरह से अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। क्रीम को ज़्यादा पकाते नहीं है, इसलिए पहले मैंने 1 घंटा दूध पकाया है, उसके बाद अब शामिल करिए। अब हम बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि दूध अच्छे से पक जाए। ये अच्छे से हमारी क्रीम इसमें मिक्सअप हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने हाफ प्याली ली है मैंने शुगर। आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं। हमारे घर में मीठा नॉर्मल खाते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो मैं हाफ प्याली चीनी ले रही हूँ। आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से ले लें, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम। अब इसको हमने शुगर भी ऐड कर ली। इसको हम अच्छे से मिक्सअप करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे। हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो दूध हमने लिया था 3 किलो, इसको अच्छे से बॉईल करके पका के 1 घंटा, फिर हमने इसमें क्रीम मिक्स की थी और फिर 15 मिनट और पकाया था। ये देखें, अब इसको मैंने डिफ्यूज़र में रख दिया था। ये देखें, ये इस तरह से रंगत आई है इसकी। ये देखें, ये पहचाने कि ये दूध अच्छे से फुल पका हुआ है। और ये देखें, इसकी मैंने मलाई अलग से जो है ना निकाल ली थी, क्योंकि किसी को मलाई पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो जिसका दिल चाहे वो ऊपर से डाल ले और जिसका दिल चाहे वो वैसे ही पी ले। और ये ग्लास हमारा सर्विंग के लिए है। और ये देखें, ये मैंने 3 तरह की जेली बनाई है, ब्लू, रेड, येलो। आपको जो पसंद हो आप वो बना लें, जितनी आपके दिल चाहे। मैंने 3 बनाई हैं और मैंने जो है ना ये 3 बनाई थी, तो इसलिए मैंने जो है ना फुल पैकेट नहीं बनाया, मैंने हाफ पैकेट बनाए जेलीज़ के। और ये हमारा ऊपर से डेकोरेट के लिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। चले आए हम आपको जो है ना बना के दिखाते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे ब्लू वाली जेली। ब्लू मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं सबसे पहले ब्लू जेली डाल रही हूँ। इस तरह से हमने ब्लू जेली डाल ली। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा जो हमने मिल्क, जो हमने अच्छे से खूब पकाया हुआ है, इसे अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम, ताकि हर उसमें फ्लेवर आए, ड्राई फ्रूट्स का भी हर लेयर में। अभी हम इसके बाद करेंगे येलो जेली। येलो जेली हो गई। इसके बाद फिर हम अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क।
मिल्क हमने ऐड कर लिया। अब लास्ट में हम करेंगे रेड जेली। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा वो कट किया है, दूसरों को छोटा करा है। ये हो गई हमारी ऐड। भले हमारी देखें दूध में मिक्सअप हो गई, लेकिन आप ये देखें यूं साइड में लेयर्स हमारी आपको नजर आ रही होंगी। और अब हम ऐड करेंगे इसमें मलाई, हम करेंगे अब इसमें ऐड, और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे फिर ये ऊपर से सर्विंग अलग से। ये देखें, ये हमने मलाई कर ली। ये अब हमारा लास्ट ऊपर सर्विंग के लिए ये थोड़े से बादाम, और ये हमने जो रखे थे पिस्ता जो हमने रखा था, ये देखें। ये हो गई है ठंडी ठंडी मीठी मीठी खट्टी मीठी दूध की बोतल तैयार। हमारे पास बोतल नहीं थी तो हमने आपको ग्लास में सर्व करके दिखा दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है बोतल हो या ना हो, दूध की तो बोतल है ना, वही तो है ना, फ्लेवर हर चीज वही है।